ज्योति दीदी, यहाँ बाकी लोग कहाँ हैं? आपके घर वालों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। पंछी, मैं बताती हूँ, चल मेरे साथ। पंछी, अरे नमस्ते, कैसे हैं आप आंटी? अच्छी हूँ। तुम ज्योति को कैसे जानती हो? दुनिया बहुत छोटी है भाभी। अभी तक हमें ही पता नहीं था कि ये वही ज्योति है। मतलब? ज्योति की छोटी बहन और पंछी साथ साथ पढ़ते हैं। हम तो ज्योति से पहले मिल चुके हैं भाई। एक बात बताऊं, आप लोग वाकई लकी हैं ज्योति को अपने बहू के रूप में पाकर। चल पंछी, मैं तुझे और लोगों से भी मिलवाती हूँ। कितनी सोहनी कुड़ी है, लेकिन मेरे से एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने लड़की को पटा कैसे लिया। तूने तो मेरे मन की बात पकड़ ली पम्मी। पिछले 2 घंटे से यही बात सोच सोचकर मेरे पेट पे तो दर्द हो रहा था, मगर पूछती तो किसे पूछती। लड़का तो देख नहीं सकता और दुल्हन इतनी सुंदर मिली है। शक्ल सूरत के साथ लड़की पढ़ी लिखी भी लगती है, लेकिन पता नहीं किस बिरादरी की है। जरूर दाल में कुछ काला है। तो फिक्र मत कर, मैं अभी काली और पीली दाल को अलग करके आती हूँ। देख कर आती हूँ कि माजरा क्या है। हाँ? अरे भाग्यवान, तुम कहाँ जा रही हो? हम शादी में आए हैं। खाना बिना खाते एंजॉय करते और घर जाते क्यों? आप चुप रहो। मैंने आपको कभी पूछा है कि आप 2-2 घंटे किससे फोन पे बात करते रहते? क्या पॉलिटिक्स बतलाते रहते? आप हम औरतों के बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। आप अपने दोस्तों के पास जाओ। तू तो बड़ी तेज है मम्मी। सुन, मैंने सुना है ये सारे बच्चे अनाथालय के हैं। अच्छा, कहीं ये लड़की भी तो अनाथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिल नहीं रहा था इसलिए इस अनाथ को ही उठा लाई गायत्री? अरे नहीं, मैंने तो सुना है ये उसी अनाथालय में काम करती है। जितनी मुंह उतनी बातें। मैं एक काम करती हूँ, लड़की की सास से पूछ लेती हूँ ना। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं पूछ के आती हूँ ना। बहुत अच्छा लगा तुम आई बेटा। थैंक यू। सच कहूँ गायत्री आंटी, हाँ, मैं ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, पर ज्योति दीदी से मिलने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि दुनिया में सच में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। और आपको इस बात का एहसास तब होगा जब ज्योति दीदी आपके घर आएंगी। बहुत खुश है उसको पाके। गायत्री, तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। जब मुझे पंकज की शादी की इनविटेशन मिला ना, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी। इसके सारे दोस्तों की शादी हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मुंडा भी कभी शादी करेगा। सब ईश्वर की कृपा है। अब तुमने कुछ खाया कि नहीं? मेरा तो पेट ही भर गया बहू को देखकर। अरे खूबसूरत तो वो है ही, और क्या सोच है। तभी तो उसने पंकज का हाथ थाम लिया। और उससे ज्यादा महान तो उसके घर वाले हैं, जिन्होंने उसकी सोच में उसका साथ दिया। मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है वो? अरे मैं भी ना, बस। अरे मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे जब तक तुम नहीं मिलवाओगी? मिलवाओ ना। वो ना, आपका अनुमान बिल्कुल सही है आंटी। ज्योति दीदी का परिवार सच में बहुत अच्छा है। मैं मिल चुकी हूँ उनसे और आपको भी मिलवा देंगे। बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तब तक आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए ना, वैसे भी आज बहुत गर्मी है। चलो ना आंटी, सारे मेहमानों से मिलना है। चलो। अंडा
गायत्री जी ने बहुत चालाकी से मेरी बात टाल दी। आखिर कब तक छुपाएंगी वो? फेरे से पहले तो कन्यादान करना ही पड़ेगा और कन्यादान के लिए पिताजी को सामने आना ही पड़ेगा। पिता के अलावा भला कन्यादान करेगा कौन? और फिर बाबा ने कन्यादान किया और अब बाबुल के घर से विदाई का वक्त भी आ गया। वो रो पड़ी। पापा। हाँ बेटा। सब लड़कियां शादी के बाद अपना घर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? क्योंकि ये एक ऐसी रीत है जिसमें हर बेटी को एक दिन अपने बाबुल के घर से विदा होकर ससुराल जाना होता है, यानी कि अपने घर जाना होता है। पर मेरा घर तो यही है। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं हमेशा अपने पापा की बेटी बनकर यही रहूंगी, उनके साथ, इसी घर में। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो फिर प्रॉमिस कीजिए अब भी। प्लीज पापा। अच्छा मेरी माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। प्रतीक, यस, जैसे भैया मंडप के पास अपने जूते उतारे फौरन उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेना। ओके? यस सर। ध्यान से भैया। आइए। पर भैया वहाँ कोई खतरा है क्या? वैसे भैया की कोई साली वगैरह तो है नहीं, मगर इनके जूतों की जिम्मेदारी अब हमारी। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे प्यारे इंटेलिजेंट भाइयों? तुम लोग कल्पना को भूल गए क्या? अरे नहीं भैया, वो एक डॉक्टर है, एक साइकियाट्रिस्ट, सिंपल बोरिंग, वो ये सब नहीं करने वाली। आई डोंट थिंक सो। उदय भैया किसी की सूरत पे नहीं जाते हैं, तो साली ही ना, और हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बी अलर्ट, न जाने उन लोगों ने क्या प्लान बना रखा हो। हमारी प्रेस्टीज का सवाल है। पंकज भैया के जूते किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। You're right. Yes. पंकज भैया, ट्रस्ट अस, आपके जूतों की जिम्मेदारी अब हमारी। चलिए। ठीक है, चलो। अरे इससे ज्यादा मजा तो पैरों के वक्त आएगा, देखना। भैया जूते उतार दीजिए। हाँ, यहाँ पे। हाँ भैया। आइए। अरे दूल्हा दुल्हन पे सबसे पहले फूल मैं ही बरसाऊंगा। कुछ भी, तेरे से पहले फूल मैं बरसाऊंगा। तुझसे ज्यादा ज्योति दीदी मुझसे प्यार करती है। झूठ बोलता है, ज्योति दीदी सबसे बराबर प्यार करती है। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले फूल मैं ही बरसाऊंगा। तूने मुझे झूठा बोला। अब मैं देखता हूँ तू पहले फूल कैसे बरसाता है। बेटा, क्या करेगा? बेटा, अच्छे बच्चे झगड़ते नहीं, है ना? और दूल्हा दुल्हन पर सब मिलकर फूल बरसाएंगे। हाँ? तो हम दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? अरे हाँ यार, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश। ये बच्चे भी ना। जूते भैया, जूते जूते कहाँ गए? क्या मतलब कहाँ गए? यही तो थे। अरे बच्चे बना गए हमें। बना गए। दीदी हाँ बोल खजाना हमारी कब्जे में क्या करें? वेरी गुड कमांडर, वेरी गुड। अब याद रखना, इस खजाने की हमें रक्षा करनी, ओके? प्राण जाए पर जूते नहीं जाने चाहिए, ठीक है? यस सर, सॉरी मैडम। ओके, चलो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जैसे भैया जूते उतारे फौरन उन्हें उठा लेना। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे, कटवा दी ना नाक। ये बच्चे जितने भोले दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं, समझा? डोंट वरी भैया, हमने भी बहुत लुक्का छुपी खेली है, देख लेंगे इन्हें। कम ऑन। कैसे नहीं अंदर जाने देंगे आप? आज मेरी बहन की शादी है यहाँ पे। आपकी बहन की शादी है, मगर सुबह से तो आप लोग दिखे नहीं। लड़की वाले तो हमेशा पहले से आते हैं। ऐसी बड़ी शादी में बहुत से लोग रिश्तेदार बन के आ जाते हैं पॉकेट की दावत खाने को। अरे बेशर्म छोरे, कैसी बातें कर रहे हैं तू? अरे इस उम्र में मैं पॉकेट की दावत फांकने आऊंगी क्या? अरे हमारी पोती है, वो दादी हूँ मैं उसकी। माफ कीजिएगा, लेकिन छोटी माँ का आदेश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर ना आने दिया जाए।
आमंत्रण पत्र है आपके पास? दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि। भैया, हमारी दीदी की शादी है, हमें निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत? किसी मजबूरी के कारण हम वक्त पर नहीं आ सके। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप हमारे साथ अंदर चलिए ना। दीदी आपको अरे ये तो मेरी नौकरी खाएगा। अरे रुक। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ज्योति, पापा, ये रोज मैं तुम्हें किसी और अंदाज में देना चाहता हूं। कमल जी, मैं पंकज का पिता और ये मेरी धर्मपत्नी गायत्री। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये मेरी माता जी हैं और ये मेरे बच्चे सुधा और संदीप। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। ये सचिन जी है, मेरे दोस्त, शिशु मंगल में काम करते हैं।
सचिन जी, मेरा भाई है संदीप। हाय संदीप। दीपू, ये वही है ना जो दीदी के साथ हॉस्पिटल में थे? हाँ सुधा, ये लड़का तो वही है। और ये तो शिशु मंगल में दीदी के साथ भी था ना। लेकिन सुषमा ने बताया था कि लड़के का नाम पंकज है, मगर ये तो सचिन है ना। नहीं दीपू, ये वही है। इसका मतलब दीदी एक ऐसे लड़के से शादी कर रही है जो